ओम शांति। 5 मार्च 2023 बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं। रिवाइज मुरली है 10 जनवरी 1994। मुरली का सार है, एक पॉइंट शब्द को 3 रूपों से स्मृति व स्वरूप में लाना, यही सेफ्टी का साधन है। एक पॉइंट शब्द को 3 रूपों से स्मृति व स्वरूप में लाना, यही सेफ्टी का साधन है। विश्व कल्याणकारी बाप दादा अपने सर्व मास्टर विश्व कल्याणकारी बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे का इस ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य अति श्रेष्ठ है। हर एक नंबर 1 पुरुषार्थ करने का लक्ष्य रखते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। लक्ष्य सभी का नंबर 1 का है, लेकिन लक्षण नंबरवार है। हर बच्चा, बाबा कहते अपनी रीति से अपने पुरुषार्थ में आगे बढ़ रहा है। हर एक बच्चा ये चाहता है कि मैं नंबर 1 पर पहुंचूं, यही लक्ष्य है। लेकिन बाबा कहते लक्ष्य तो सबका नंबर 1 का है, लक्षण धारण करने में नंबरवार है। तो लक्ष्य और लक्षण दोनों में अंतर क्यों है? ज्ञानदाता बाप भी एक है, योग की विधि भी एक है, दिव्य गुण धारण करने का सहज प्रत्यक्ष प्रमाण साकार ब्रह्मा बाप भी एक है। सेवा के साधन और सेवा की विधि सिखाने वाला भी एक है। मुख्य बात है पढ़ाई और पालना दोनों ही देने वाला एक और एक नंबर है। फिर भी प्रत्यक्ष जीवन में लक्षण नंबरवार क्यों? तो बाबा सबको एक सी पढ़ाई पढ़ाते हैं, एक सी पालना देते हैं, लेकिन फिर भी बाबा कहते बच्चे नंबरवार क्यों हैं? ये तो सभी स्वयं को अच्छी तरह से जानते ही हो कि लक्षण धारण करने में मैं किस नंबर में हूँ। प्लानिंग बनाते हैं, बाबा से प्रतिज्ञाएं भी करते हैं, अपना लक्ष्य भी रखते हैं, लेकिन उसको प्रैक्टिकल लाने में लक्षण स्वरूप, जीवन स्वरूप, धारणा स्वरूप बनने में बाबा कहते हर एक बच्चा जानता है कि मैं किस नंबर पर हूँ। नंबर होने का विशेष आधार है एक ही शब्द। कौन सा शब्द? पॉइंट। पॉइंट स्वरूप को अनुभव करना। दूसरा, कोई भी संकल्प, बोल व कर्म व्यर्थ है उसको पॉइंट लगाना, अर्थात बिंदी लगाना। तीसरा, ज्ञान की व धारणा की अनेक पॉइंट्स को मनन कर स्वप्रति व सेवा प्रति समय पर कार्य में लगाना। तो 3 रूप की स्मृतियाँ बाबा दिला रहे हैं पॉइंट शब्द से। एक, बाबा कहते पॉइंट स्वरूप का अनुभव करना, मैं आत्मा पॉइंट स्वरूप हूँ, बिंदु स्वरूप हूँ, इसका अनुभव करना। दूसरा, बाबा कहते हर संकल्प, बोल, कर्म जो व्यर्थ हो उस पर बिंदी लगाना, पॉइंट लगाना। और तीसरा, बाबा ने कहा ज्ञान के हर पॉइंट पर मनन चिंतन कर, मंथन कर, उसको जीवन में धारण करना, समय पर कार्य में लगाना। तो शब्द एक ही पॉइंट है, लेकिन तीनों स्वरूप की पॉइंट को समय पर स्मृति में स्वरूप में लाना, इसमें अंतर पड़ जाता है। स्मृति सबको रहती है, लेकिन स्मृति को स्वरूप में लाना, इसमें नंबरवार हो जाते हैं। कई बार बाप दादा सभी बच्चों को देखते हैं कि स्मृति में बहुत होशियार हैं, ऐसा होना चाहिए, ये सोचते भी रहते हैं, ये राइट है, ये रॉन्ग है, ये ज्ञान भी इमर्ज होता है। ज्ञान अर्थात नॉलेज, और नॉलेज इज़ लाइट, नॉलेज इज़ माइट कहा जाता है। तो जहाँ लाइट भी है, माइट भी है, वहाँ ये होना चाहिए, नहीं होता। क्या सोचते हैं कि बाप दादा ये कहते तो हैं, बनना तो है,
ज्ञान तो ये है, लेकिन उस समय मेरे में क्या है, वे चाहिए चाहिए में ही रह जाता है। तो बाबा कहते ज्ञान तो सभी बच्चों को है, पॉइंट्स तो सभी बच्चों को याद रहते हैं, इसलिए खुद को भी बोलते रहते, हाँ बाबा कहते तो हैं ऐसा करना तो चाहिए, होना तो चाहिए, लेकिन क्या करें, होता नहीं है। तो बाबा कहते ऐसा नहीं है कि ज्ञान नहीं है किसी बच्चे को, ज्ञान तो सभी को है, लेकिन प्रैक्टिकल में वो बात, वो पॉइंट धारणा में आ जाए, उसमें सब नंबरवार हो जाते हैं। तो बाबा कहते केवल यही एक कारण है कि सब आत्माएं नंबर 1 नहीं बल्कि नंबरवार होती हैं। कुछ आत्माएं हैं जो प्लान बनाते हैं, जो सोचते हैं, जो बाबा की श्रीमत हैं, जो होना चाहिए वही करते हैं। और दूसरी कैटेगरी है जानते, पूरा ज्ञान है, श्रीमत का पता है, व्यर्थ चल रहा है उसको फुल स्टॉप लगाना है ये भी पता है, लेकिन समय पर शक्तियाँ कार्य में नहीं आती हैं, तो नंबरवार हो जाते हैं। बाबा कहते इसका अर्थ है कि ज्ञान को लाइट और माइट के रूप से समय प्रमाण कार्य में नहीं लगा सकते। इसको कहा जाता है स्मृति में है, लेकिन स्वरूप में लाने की शक्ति कम है। जब लाइट अर्थात रोशनी है कि ये रॉन्ग है, ये राइट है, ये अंधकार है, ये प्रकाश है, ये व्यर्थ है, ये समर्थ है, तो अंधकार समझते भी अंधकार में रहना, इसको ज्ञानी व समझदार कहेंगे। ज्ञानी नहीं तो क्या हुए? बाबा कहते जब पूरा ज्ञान समझ में आ गया है, क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, क्या व्यर्थ है, क्या समर्थ है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, फिर भी बाबा कहते जो नहीं होना चाहिए यदि वही हो रहा है अभी तक भी, तो क्या ऐसी आत्मा को बाबा कहते ज्ञानी कहेंगे? और यदि नहीं कहेंगे तो ज्ञानी नहीं है, तो फिर कौन हुए? भगत व अधूरे ज्ञानी। रॉन्ग समझते भी रॉन्ग कर्मों के व संकल्पों के व स्वभाव संस्कार के वशीभूत हो जाए तो इसको क्या कहा जाएगा? बाबा कहते समझ रहे हैं ना, रॉन्ग है, फिर भी उसके वशीभूत है, फिर भी उसके गुलाम बन गए हैं, तो इसको क्या कहा जाएगा? उसका क्या टाइटल होना चाहिए? बाप दादा समय की गति को देख सभी बच्चों को बार बार अटेंशन दिलाते हैं। अटेंशन शब्द को भी डबल अंडरलाइन करा रहे हैं कि ये प्रकृति की तमोगुनी शक्ति और माया की सूक्ष्म रॉयल समझदारी की शक्ति अपना कार्य तीव्र गति से कर रही है और करती रहेगी। प्रकृति के विकराल रूप को जानना सहज है, लेकिन भिन्न भिन्न विकराल हलचल में अचल रहना, इसमें और अटेंशन चाहिए। माया के प्रकृति के विकराल रूप को जानते तो हैं, लेकिन बाबा कहते समय आने पर हम हलचल में ना आए, अचल रहें, इसके लिए और अपने पर अटेंशन देना, अपनी अवस्था पर अटेंशन देना, योग की क्वालिटी और क्वांटिटी को बढ़ाना है। माया के अति सूक्ष्म स्वरूप को जानने में भी धोखा खा लेते हैं। माया ऐसा रॉयल रूप रखती है जो रॉन्ग को राइट अनुभव कराती है। तो माया का भी कितना रॉयल रूप है, होगी बात रॉन्ग लेकिन हमें लगेगा यही राइट है, समय प्रमाण यही हो सकता है और कोई ऑप्शन ही नहीं है बिल्कुल रॉन्ग, लेकिन बुद्धि को ऐसा परिवर्तित कर देती है जो रियल समझ को, महसूसता की शक्ति को गायब कर देती है। जैसे कोई जादू मंत्र करते हैं ना, तो परवश हो जाते हैं, ऐसी महसूसता शक्ति गायब करने की रॉयल माया रियल को समझने नहीं देती है। तो माया का समय प्रमाण यही रूप चल रहा है, तो बाबा कहते माया क्या करती है, रॉन्ग को भी राइट समझने पर हमें परवश कर देती है।
होगा बिल्कुल रॉन्ग, लेकिन माया की छाया के वशीभूत होने के कारण रॉन्ग को राइट समझते और सिद्ध करने में माया के सुप्रीम कोर्ट का वकील बन जाते हैं। तो बाबा कहते पहले खुद ही माया के परवश हो जाते हैं, वशीभूत हो जाते, तो रॉन्ग को राइट समझते, फिर यहीं पर माया फुल स्टॉप नहीं लगाती और खेल दिखाती है, फिर उस रॉन्ग को जिसे राइट समझा है उसे राइट सिद्ध करने में भी लग जाते हैं। तो जिद और सिद्ध के संस्कार निकल कर आते हैं। तो वकील क्या करते हैं? झूठ को सच सिद्ध करने में होशियार होते हैं, सच को सच सिद्ध करने में भी होते हैं, लेकिन झूठ को सच सिद्ध करने में होशियार होते हैं, दोनों में होशियार होते हैं। इसलिए बाप दादा अटेंशन को डबल अंडरलाइन करा रहे हैं। महसूसता शक्ति को परिवर्तित करने की सूक्ष्म स्वरूप की माया की छाया से सदा अपने को सेफ रखो, क्योंकि विशेष माया का स्वरूप विशेष इस स्वरूप में अपना कार्य कर रहा है। बाबा पूछते, समझा? अभी क्या करेंगे? केयरफुल रहना। अगर कोई भी विशेष आत्माएं इशारा देती हैं तो अच्छी तरह से माया की इस छाया से निकल बाप की छत्र छाया में अपने को, विशेष मन बुद्धि को इस छत्र छाया के सहारे में लाओ, क्योंकि मन में नेगेटिव भाव और भावना पैदा करने का विशेष माया का प्रभाव चल रहा है। तो आज बाबा कितना डिटेल में समझा रहे हैं कि इस समय माया किस किस रूप में हम पर वार कर रही है। पहला रॉन्ग को राइट समझाती है, वो सिद्ध करने में लग जाते हैं। दूसरा बाबा कहते कि अपनी छत्र छाया में मन बुद्धि को ले जाती तो मन को एकदम नेगेटिव भाव और भावना से भर देती है, और बुद्धि में यथार्थ महसूसता को समाप्त करने का विशेष माया का कार्य चल रहा है। जैसे कोई सीज़न होती है ना, तो सीज़न से बचने के लिए उसी प्रमाण विशेष अटेंशन रखा जाता है। जैसे बारिश आएगी तो छाते, रेनकोट आदि का अटेंशन रखेंगे, सर्दी आएगी तो गर्म कपड़े रखेंगे, अटेंशन देंगे ना। तो मन और बुद्धि के ऊपर प्रभाव नहीं पड़े, इसके लिए पहले ही सेफ्टी के साधन विशेष अपनाओ। वो विशेष साधन है बहुत सहज, पहले भी सुनाया है, एक ही पॉइंट शब्द। भाव कहते यही है विशेष अटेंशन, बिंदु, पॉइंट लगाना, पॉइंट बनकर रहना और ज्ञान के हर पॉइंट का मनन चिंतन करना। बाबा पूछते, सहज है ना? लंबा चौड़ा तो नहीं सुनाया ना? कहते रहते हैं हाँ मैं आत्मा बिंदु हूँ, ज्योति रूप हूँ, लेकिन उसमें टिकते नहीं हैं। लगाना चाहते हैं पॉइंट, लेकिन लग जाता है क्वेश्चन मार्क और आश्चर्य की निशानी। पॉइंट लगाना सहज है या आश्चर्य की निशानी व क्वेश्चन मार्क की निशानी? बाबा कहते क्या सहज है? बिंदी लगाना सहज है ना, फिर क्वेश्चन और आश्चर्य में क्यों चले जाते हो? इस विधि को अपनाओ। सीजन है झूठ सच सिद्ध होने का, और झूठ सत्य से भी स्पष्ट और आकर्षण करने वाला होगा। जैसे आजकल का फैशन है ना, झूठी चीज़ कितनी आकर्षण वाली होती है, उसके आगे सच्चे की वैल्यू कम हो जाती है। रियल सिल्वर देखो और वाइट सिल्वर देखो, क्या सुंदर लगता है। जो नकली है, बाबा कहते हैं आज के टाइम पर वही सुंदर लगता है, वही आकर्षित लगता है। इसलिए आज के टाइम पर झूठ सबको अच्छा लगता है, चमकता हुआ लगता है। तो माया का रूप भी अभी ऐसा ही है। रियल सिल्वर काला हो जाएगा और वाइट सिल्वर सदा चमकता रहेगा।
तो आकर्षण वाइट करेगा या रियल करेगा? तो सीज़न को पहचानो, माया के स्वरूप को पहचानो, प्रकृति के तमोगुण के भिन्न भिन्न रंगत को पहचानो। एक है जानना, दूसरा है पहचानना। जानते तो है ना, बाबा ने पहले भी स्पष्ट किया कि नॉलेजफुल तो सब बन गए, नॉलेज तो सबको है, तो जानते सब हैं, लेकिन पहचानना है, ये माया है। और कब पहचानना है? तो बाबा कहते दूर से ही पहचान लेना। हार खाने के बाद पहचाना तो उसको पहचानना नहीं कहते हैं, वो तो हार खा ली, वो तो अनुभवी हो गए ना हार खा के। हाँ, ये माया का रूप था, हमने इससे हार खा ली। तो ऐसे अनुभवी, माया से हार खाने वाले नहीं बनना है। इसलिए बाबा कहते दूर से ही पहचान लेना है कि ये माया का रूप है, मुझे इस छत्र छाया में नहीं जाना, मुझे तो बाबा की छत्र छाया में अपने मन बुद्धि को सेफ रखना है। बाबा कहते जानते ज़्यादा हो, पहचानने में कभी गलती कर देते हो, कभी राइट कर देते हो। तो बाबा पूछते अभी क्या करेंगे? सेफ रहेंगे ना? फिर ये नहीं कहना कि हमने तो समझा ही नहीं। ऐसा भी होता है क्या? ये क्या क्या नहीं चलेगा। अभी तो फिर भी बाप थोड़ा थोड़ा रहम करता, थोड़ा थोड़ा कदम उठाता है, लेकिन फिर क्या और क्यों कोई नहीं सुनेगा। ऐसा नहीं वैसा, ये वकालत नहीं चलेगी। बाबा के आगे कुछ नहीं चलेगा फिर, क्योंकि फिर बाबा धर्मराज का रूप ले लेंगे। तो बाबा कहते तब मैं कुछ नहीं सुनूंगा, क्या क्या नहीं, ऐसा था वैसा था, कोई बहानेबाजी नहीं, कोई प्रश्न नहीं। जज बनो, माया का वकील नहीं बनो। जज करो, बाबा कहते हैं क्या राइट है क्या रॉन्ग है, मुझे राइट की तरफ सदा रहना है, वकील नहीं बनो। मज़ा बहुत आता है जब वकालत करते हैं, अनुभवी तो सब हो ना, अनुभव होता है ना, सुन सुनकर साक्षी हो हर्षित होते रहते हैं। अच्छी तरह से समझा, पांडवों ने शक्तियों ने समझा, टीचर्स ने समझा, सभी हाँ हाँ तो कर रहे हैं, फोटो निकल रहा है हाँ का। तीसरी सीज़न है विशेष कमजोरी के स्वभाव संस्कार संबंध संपर्क में आना। इसका विस्तार भी बहुत बड़ा है, वो आज नहीं सुनाएंगे। कई बच्चे कहते हैं क्या करें, पहले तो था ही नहीं, अभी पता नहीं क्या हो गया है, ये संस्कार मेरे में था ही नहीं, अभी आ गया है। इसका कारण और इसकी विधि का विस्तार फिर कभी सुनाएंगे। अच्छा, चारों ओर के बाप दादा के महावाक्य सुनने और धारण करने वाले चात्रक बच्चों को, सर्व सब्जेक्ट को स्मृति के साथ स्वरूप में लाने वाले समीप आत्माओं को, सदा ज्ञान की हर बात को लाइट और माइट के स्वरूप से कार्य में लगाने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा लक्ष्य और लक्षण समान करने वाले बाप के ज्ञानी तु आत्मा बच्चों को, सदा बाप की छत्र छाया में रहने वाले, माया की छाया से सेफ रहने वाले, जानना और पहचानना दोनों की विशेषता को जीवन में लाने वाले ऐसे विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। दादियों से मुलाकात। शक्ति सेना तीव्र गति से चल रही है ना। सेना को बाप दादा के साथ साथ आप निमित्त आत्माएं भी चलाने के निमित्त हो। बाप तो सदा साथ है और सदा ही रहेंगे, फिर भी बाप दादा की श्रेष्ठ भुजाएं तो है ना। बाप शक्ति देते हैं, बाप माइट रूप में हैं, लेकिन निमित्त समझाने के लिए
माइक तो आप निमित्त हो। कितनी मज़े की बातें सुनते हो। खेल लगता है ना, खेल है ना। खेल खेल में विजयी बन, सभी को माया जीत, विजयी बनाना ही है, ये तो गारंटी है ही। लेकिन बीच बीच में ये खेल देखने पड़ते हैं तो थकते तो नहीं हो ना। हंसते खेलते पार करते और कराते चलते। कोई भी ऐसी बात सुनते तो दिल से क्या निकलता है, वाह ड्रामा वाह। हाय ड्रामा हाय नहीं निकलता, वाह ड्रामा। वाह वाह करते हुए सभी को वाह वाह बनना ही है, ये सब पार करना ही है। तो बाबा निमित्त आत्माओं से बात कर रहे हैं, क्योंकि निमित्त आत्माओं के पास हर तरह की बातें आएंगी, भाई बहनों की बातें आएंगी। तो बाबा कहते हैं सबकी बातों को सुनते समझते खेल की तरह देखते हैं, उसमें अपने मन बुद्धि को फंसाते नहीं हैं। तो कोई कुछ भी सुनाकर जाता है, सामने से करके जाता है, लेकिन अंदर में एक ही गीत बजता, वाह ड्रामा वाह। भले निमित्त को पता सब कुछ होता है, कौन राइट है कौन रॉन्ग है, कौन झूठ बोलता है कौन सच बोलता है, हर एक के संस्कार स्वभाव को जानते हैं। लेकिन फिर भी बाबा ने एक्स्ट्रा समाने की शक्ति दी है, तो सब कुछ समा के वाह ड्रामा वाह के गीत गाते रहते हैं। फिर है अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। सार है, विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इस निश्चय और नशे से निर्विघ्न स्थिति का अनुभव करो। जैसे ऊंचे से ऊंचा बाप है, ऐसे हम आत्माएं भी ऊंचे से ऊंची श्रेष्ठ आत्माएं हैं। ये अनुभव करते हुए चलते हो, क्योंकि दुनिया वालों के लिए तो सबसे श्रेष्ठ ऊंचे से ऊंचे हैं बाप के बाद देवताएं। लेकिन देवताओं से ऊंच आप ब्राह्मण आत्माएं हो, फरिश्ते हो। ये दुनिया वाले नहीं जानते। देवता पद को इस ब्राह्मण जीवन से ऊंचा नहीं कहेंगे। ऊंचा अभी का ब्राह्मण जीवन है, क्योंकि अभी ब्रह्मा मुख वंशावली बने, शिव बाबा के बच्चे बने, बाबा ने आकर एडॉप्ट किया और शूद्र से ब्राह्मण बन रहे। एकदम से गिरे हुए थे, नो खला, कोई गुण कोई विशेषता कोई शक्ति नहीं थी, और आकर बाबा हमें संपन्न और संपूर्ण बनाते हैं, तो वो देवता पद हम पाते हैं। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि ब्राह्मण जीवन देवता जीवन से भी श्रेष्ठ और ऊंच है। देवताओं से भी ऊंचे क्यों हो, उसको तो अच्छी तरह से जानते हो ना। देवता रूप में बाप का ज्ञान इमर्ज नहीं होगा, परमात्म मिलन का अनुभव इस ब्राह्मण जीवन में करते हो, देवताई जीवन में नहीं। ब्राह्मण ही देवता बनते हैं, लेकिन इस समय देवताई जीवन से भी ऊंच हो। तो इतना नशा सदा रहे, कभी कभी नहीं, क्योंकि बाप अविनाशी है, और अविनाशी बाप जो ज्ञान देते हैं वे भी अविनाशी है, जो स्मृति दिलाते हैं वे भी अविनाशी है, कभी कभी नहीं। तो ये चेक करो कि सदा ये नशा रहता है, वह कभी कभी रहता है। कौन सा नशा, कि मैं श्रेष्ठ से श्रेष्ठ ऊंचे से ऊंची आत्मा हूँ। तो बाबा पूछ रहे हैं सदा ये नशा रहता है? मज़ा तो तब आएगा जब सदा रहेगा। कभी रहा कभी नहीं रहा, तो कभी मज़े में कभी मूंझे हुए रहेंगे। तो अभी अभी मज़ा, अभी अभी मूंझ नहीं, सदा रहे। तो बाबा कहते सदा निश्चय और नशा रहना चाहिए कि मैं सर्व आत्माओं से ऊंची श्रेष्ठ आत्मा हूँ। जैसे ये श्वास सदा ही चलता है ना, यदि एक सेकंड भी श्वास रुक जाए या कभी कभी चले तो उसे जीवन कहेंगे? तो इस ब्राह्मण जीवन में निरंतर मजे में हो। अगर मजा नहीं होगा तो मूंझेंगे ज़रूर। तो माताएं सदा मजे में रहती हैं, शक्तियां हो ना, साधारण तो नहीं हो, या घर में जाती हो तो साधारण माताएं बन जाती हो।
माताएं अपने को चेक करें। सेंटर पर आए, मधुबन गए तो हम शिव शक्ति सेना, और लौकिक घर में गए, परिवार में गए तो हम माताएं हैं, साधारण हैं, हम क्या कर सकते हैं? ऐसा तो नहीं। सदा ये याद रहे कि हम शक्तियां हैं, हद के नहीं हैं, बेहद के विश्व कल्याणकारी हैं। शक्तियां अर्थात असुरों के ऊपर विजय प्राप्त करने वाली। शक्तियों को कहते ही हैं असुर संहारणी, अर्थात आसुरी संस्कारों को संहार करने वाली। तो सभी शक्तियां ऐसी बहादुर हो। और पांडव अर्थात विजयी। पांडव कभी ये नहीं कह सकते कि चाहते नहीं हैं, लेकिन हार हो जाती है, क्योंकि आधा कल्प हार खाई, अभी विजय प्राप्त करने का समय है। तो विजय के समय पर भी यदि हार खाएंगे तो विजयी कब बनेंगे? बाबा कहते हैं आधा कल्प तो माया से हार खाते रहे, अपने संस्कार स्वभाव के वशीभूत होते रहे, उनके वशीभूत होकर हार ही खाई है। तो अभी तो भगवान साथ दे रहे हैं, अभी तो संगम युग है, ऊंचे से ऊंचा, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ जीवन अभी मिला है, ब्राह्मण जीवन। तो यदि अभी भी हार खाएंगे तो फिर पूरा कल्प में बाबा पूछते विजय कब बनेंगे? तो ये समय है विजयी बनने का, जब भगवान का साथ, भगवान की शक्ति हमें मिल रही है। इसलिए इस समय सदा विजयी। विजय जन्म सिद्ध अधिकार है। अधिकार को कोई छोड़ते नहीं, लड़ाई झगड़ा करके भी लेते हैं, और यहाँ तो सहज मिलता है। विजय अपना जन्मसिद्ध अधिकार है। अधिकार का नशा व खुशी रहती है ना, हद के अधिकार का भी कितना नशा रहता है। प्राइम मिनिस्टर को भूल जाएगा क्या कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ? सोएगा खाएगा तो भूलेगा क्या कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ? तो हद का अधिकार और बेहद का अधिकार कितना भी कोई भुलाए, भूल नहीं सकता। माया का काम है भुलाना, और आपका काम है विजयी बनना, क्योंकि समझ है ना कि विजय और हार क्या है। हार के भी अनुभवी हैं और विजय के भी अनुभवी हैं। तो हार खाने से क्या हुआ और विजय प्राप्त करने से क्या हुआ? दोनों के अंतर को जानते हो, इसलिए सदा विजयी है और सदा रहेंगे, क्योंकि अविनाशी बाप और अविनाशी प्राप्ति के अधिकारी हम आत्माएं हैं। ये सदा इमर्ज रूप में रहे। तो बाबा कहते सदा याद रखना चाहिए मैं सदा का विजयी हूँ। तो बाबा कहते सदा विजय रहेगी। इसलिए बाबा कहते ये इमर्ज रूप में रहे सदा। ऐसे नहीं हैं तो बने तो हैं, जानते तो हैं, ऐसे नहीं। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं ढीले ढाले, हाँ बने तो हैं भगवान के, जानते तो हैं कि भगवान ने हमें चुना है, कुछ तो करा ही लेंगे, ऐसे नहीं। बाबा कहते प्रैक्टिकल में है। प्रैक्टिकल में वो नशा, वो निश्चय होना चाहिए कि विजय मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। जो जानते हैं वही निश्चय कर चलते हैं। तो हर कर्म में विजय का निश्चय और नशा हो। नशे का आधार है ही निश्चय। निश्चय कम तो नशा कम। इसलिए कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयी। तो फाउंडेशन क्या हुआ? निश्चय। निश्चय में कभी कभी वाले नहीं बनना, नहीं तो अंत में रिजल्ट के समय भी प्राप्ति कभी कभी ही होगी, फिर पश्चाताप करना पड़ेगा। अभी प्राप्ति है, फिर पश्चाताप होगा। तो प्राप्ति के समय प्राप्ति करो, पश्चाताप के समय प्राप्ति नहीं कर सकेंगे। कर लेंगे हो जाएगा, नहीं, करना ही है, ये निश्चय हो। कर लेंगे, दिलासे पर नहीं चलो। बाबा कहते ये तो दिलासा है, अपने आप को आप दिलाते, हो जाएंगे, कर लेंगे, कभी तो संस्कार स्वभाव बदल ही जाएंगे, कर तो रहे हैं पुरुषार्थ, चल तो रहे हैं। बाबा कहते ये सिर्फ
अपने आप को दिलासा दे रहे हैं, नहीं लास्ट में तो पास हो ही जाएंगे। नहीं, बाबा कहते कर तो रहे हैं ना, और क्या होगा, हो ही जाएंगे। नहीं, अभी होना है, गे नहीं है। जब दूसरों को चैलेंज करते हो कि श्वास पर कोई भरोसा नहीं, औरों को ज्ञान देते हो ना, तो पहले स्वयं को ज्ञान दो। बाबा कहते औरों को ऐसे ही सुनाते ना, 1 सेकंड का भी भरोसा नहीं है, अभी कर लो, अभी समझ लो भगवान आए हुए हैं धरा पर। तो बाबा कहते अपने को भी ये ज्ञान दो कि श्वासों का भरोसा नहीं है, जो करना है अभी करना है, विजयी बनना है, प्राप्ति करनी है, जमा का खाता बढ़ाना है, अभी ही बढ़ा सकते हैं। बाबा कहते कभी करने वाले हैं या अब करने वाले, कभी कर लेंगे आगे चलकर या अभी करना है। तो बाबा कहते अपने खुद चेक करो कौन सी कैटेगरी में है। तो सदा विजय के अधिकारी आत्माएं हो, विजय जन्म सिद्ध अधिकार है, इस स्मृति से उड़ते चलो, कुछ भी हो जाए ये स्मृति में लाओ कि मैं सदा विजयी हूँ, क्या भी हो जाए निश्चय अटल है, कोई टाल नहीं सकता। अच्छा, अब सभी ऐसी कमाल करके दिखाओ जो हर स्थान विजयी अर्थात निर्विघ्न हो, कोई भी विघ्न ना आए। विघ्न आएंगे लेकिन हार नहीं होनी चाहिए। तो जहाँ विजय है विघ्न हट जाएगा तो निर्विघ्न बन जाएंगे, सदा निर्विघ्न ये कमाल करके दिखाओ। कोई भी गीता पाठशाला हो, उप सेवा केंद्र हो, लेकिन स्वयं निर्विघ्न बनो और औरों को भी निर्विघ्न बनाओ, ऐसी कमाल दिखाओ। करना ही है, करेंगे देखेंगे नहीं, गे कहेंगे माना निश्चय में परसेंटेज है। सब ये खुशखबरी सुने कि सभी छोटे बड़े सेंटर्स निर्विघ्न हैं, किसी प्रकार का विघ्न आ ही नहीं सकता। दूसरे के विघ्न को भी मिटाएंगे, विजयी बनेंगे। ऐसा समाचार आए, कहाँ से भी कोई विघ्न का समाचार ना आए। ऐसे नहीं कहना कि हम तो ठीक हैं, ये करते हैं, हम क्या करें। 3 मास विजयी रह करके दिखाओ, 3 मास में ही पता पड़ जाएगा। सभी हाँ करते हो तो ये कमाल करके दिखाओ। तो 3 मास का बाबा होमवर्क दे रहे हैं कि सभी बच्चों को निर्विघ्न बनना है और निर्विघ्न बनाना है। अच्छा, आज का वरदान है, एक बाप के लव में लवलीन रह, सर्व बातों से सेफ रहने वाले माया प्रूफ भव। एक बाप के लव में लवलीन रह, सर्व बातों से सेफ रहने वाले माया प्रूफ भव। जो बच्चे एक बाप के लव में लवलीन रहते हैं वे सहज ही चारों ओर के वाइब्रेशंस से, वायुमंडल से दूर रहते हैं, क्योंकि लीन रहना अर्थात बाप समान शक्तिशाली सर्व बातों से सेफ रहना। लीन रहना अर्थात समाया हुआ रहना। जो समाये हुए हैं वही माया प्रूफ है। यही है सहज पुरुषार्थ। लेकिन सहज पुरुषार्थ के नाम पर अलबेले नहीं बनना। अलबेले पुरुषार्थी का मन अंदर से खाता है और बाहर से वे अपनी महिमा के गीत गाता है। स्लोगन है, पूर्वजपन की पोजीशन पर स्थित रहो तो माया और प्रकृति के बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। पूर्वजपन की पोजीशन पर स्थित रहो तो माया और प्रकृति के बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।